राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप अपना रिसर्च खुद करें, फिर आप अपना कोई भी कॉल लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड का Q1 का नंबर देखोगे तो फिर इनका कुछ हार्डली ग्रोथ है। ये मतलब एक तरीके से डी ग्रो हुआ है Q1 FY26 में। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से, तो फिर इस बार इनका डिग्रोथ आया है और इनको ना ही कुछ ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिला है, ना ही कुछ इनका प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हुआ है, और ना ही कुछ इनका EPS वगैरह इंक्रीज हुआ है। और ऐसे अगर आप चेक करोगे, इनका ROE भी नीचे चले आ रहा है, वर्किंग कैपिटल डेज भी ऊपर चले जा रहा है। मतलब ये सब मान के चलिए निगेटिव पॉइंट है। कई लोग कहते हैं कि पी रेशियो कम है। कई लोग बस यही देख के बाय कर लेते हैं किसी भी कंपनी को। आप ये नहीं देखते हो कि मतलब उसका सेल्स ग्रोथ क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसका मार्जिन्स वगैरह ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसका EPS इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर उसका वर्किंग कैपिटल डेज कम हो रहा है नहीं हो रहा है। ये मतलब आप लोग को ये सब देखना पड़ेगा। फिर आप उसके बाद अपना कोई भी मतलब ट्रैकिंग पोजीशन बनाइए, फिर आप उस कंपनी को बाय करिए। लेकिन आप इसमें देखोगे वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड के बारे में, ये मतलब कुछ हार्डली ग्रो कर पा रहा है। इनका वर्किंग कैपिटल डे भी 110 के ऊपर हो गया है FY25 में, अगर आप चेक करोगे तो। और फिर उसके बाद ऐसे ही इनका EPS वगैरह लास्ट 3 से 4 साल में कुछ हार्डली ग्रोथ है इनका। चाहे आप सेल्स ग्रोथ देख लो, चाहे आप ऑपरेटिंग मार्जिन्स वगैरह देख लो, चाहे आप नेट प्रॉफिट देख लो, चाहे EPS देख लो, हार्डली 10-15% का ग्रोथ हो रहा है इस कंपनी में। और कुछ पार्टिसिपेंट्स ने कॉन कॉल में पूछा था एज Q1 FY26 कॉन कॉल में, तो मतलब ग्रोथ वगैरह का उनका कुछ गाइडेंस वगैरह, तो फिर मैनेजमेंट अभी अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है। बस यही बता रहा है मैनेजमेंट कि H2 FY26 में यानी Q3 से हो सकता है थोड़ा बहुत ग्रोथ इन्हें देखने को मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल इन्हें कुछ ग्रोथ उतना नहीं दिख रहा है। और इनके आप मेनली अगर वर्क वगैरह देखोगे तो फिर ये वेयर हाउसिंग का वर्क देते हैं, और ऐसे ही ट्रांसपोर्ट रिलेटेड वर्क देते हैं, जैसे रोड के थ्रू हो गया, रेलवे के थ्रू हो गया। और इनका 50% प्लस जो रेवेन्यू आता है वे मेटल साइड से आता है। मेटल साइड हो गया, ये सब उधर से ज़्यादा इनका रेवेन्यू आता है। तो मेरा बस पॉइंट इस वीडियो में यही है, आप चाहे कोई भी कंपनी हो, ये बस वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड ये बस एक एग्जांपल है छोटा सा। आप कोई सा भी कंपनी कभी भी आप अगर बाई करने का सोच रहे हो या फिर सेल करने का सोच रहे हो, तो हमेशा उसका सेल्स ग्रोथ देखो, उसका प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, EPS ग्रोथ क्या है, वर्किंग कैपिटल डेज कम हो रहा है नहीं हो रहा है, ROE ऊपर जा रहा है, ये सब कुछ हमें चेक करना पड़ेगा। और हर एक क्वार्टर में कंपनीज का रिजल्ट आते ही हैं। आप हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करते जाइए, चेक करते जाइए कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है, आप उसके साथ रहिए। अब ये एक तरीके से लूजर है मेरे हिसाब से, क्योंकि ना ही कुछ आप ग्रोथ कर रहे हो। जब से इसका IPO आया कुछ ग्रोथ नहीं है, हार्डली मतलब 10-15% का ग्रोथ होगा। तो और इस बार भी आप नंबर देखोगे तो कुछ ग्रोथ नहीं है। और कॉन कॉल में अगर कोई पूछता भी है उनसे गाइडेंस वगैरह, तो मैनेजमेंट ये बताता है कि हो सकता है थोड़ा बहुत ग्रोथ आ सके H2 में। तो फिर हमें ऐसे ही ट्रैक करते रहना चाहिए। चलिए यहीं रखते हैं। राधे राधे।